आप जिस कन्या की कुंडली लेके आए हैं वो एक पूर्ण मांगलिक है, एक स्ट्रांग मांगलिक है, और आप मांगलिक नहीं हैं। तो अगर आप इस कन्या से विवाह करते हैं तो आपकी मृत्यु हो सकती है, या फिर आपको धन और संपत्ति की बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। आप एक आंशिक अधूरे मांगलिक हैं। तो अगर आप इस कन्या से शादी करना चाहते हैं तो आप एक कुंभ विवाह कर सकते हैं, या फिर एक पीपल के पेड़ से शादी करने के पश्चात आप उस कन्या से विवाह कर सकते हैं। इस तरह के तमाम तथ्य और तमाम बातें हम सुनते हैं जब हम जाते हैं ज्योतिषों के पास कुंडली विश्लेषण या मैच मेकिंग के लिए। इनमें से कितनी बातें सही और कितनी गलत हैं, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जय श्री राम। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एस्ट्रो ज्योतिष के साथ जुड़ने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं मांगलिक दोष के ऊपर। क्या मांगलिक होना एक दोष है या सिर्फ एक योग? जब भी शादी का सवाल आता है तो हम में से बहुत से लोग कुंडली मिलान मैच मेकिंग के लिए ज्योतिषों के पास जाते हैं, जिनमें से बहुत बार हमें यह बोल दिया जाता है कि आप तो पूर्ण मांगलिक हैं, आपके ऊपर काल सर्प योग है, आपके ऊपर शनि राहु की दशा चल रही है। ऐसी तमाम बातों में उलझाकर ढोंगी बाबा लोगों को ठग लेते हैं और अपने चक्करों में फंसा लेते हैं। Many of the people have lost good partners due to the myths related to Manglik dosha. Therefore, it is very important to know the real meaning and concept behind Manglik. In fact, 90% केसेस में जहां आपको मांगलिक कहा जाता है वहां आप मांगलिक होते भी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप कुंडली मिलान के लिए किसी ज्योतिष के पास जाएं, एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज तो हो, ताकि आप समझ पाए कि वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। आज ये वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है। तो आज हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह क्या है, मांगलिक दोष होता क्या है, इसको कुंडली में कैसे देखा जाता है, इसके कैंसिलेशन पॉइंट्स क्या हैं। आइए पहले जानते हैं कि मंगल ग्रह आखिर है क्या। मंगल को बहुत ही हीन भावना के साथ देखा जाता है। जी आपका मंगल भारी है, आपका ये भारी है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह है क्या। मंगल ग्रह हमारे शरीर का कारक है। मार्स रिप्रेजेंट्स अ बॉडी। मंगल ग्रह हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसको दर्शाता है। मार्स इज द ब्लड दैट इज फ्लोइंग इन द वेन्स। मंगल देवताओं का, ग्रहों का सेनापति है। मंगल कमांडर है। मंगल को एक क्रूर ग्रह, एक उग्र ग्रह माना गया है, जिस प्रकार सूर्य को कहा जाता है। मंगल शनि और राहु की तरह पाप ग्रह नहीं है, इसलिए इसको इतनी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। जब मैं क्रूर की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब है कि सेपरेटिव फोर्सेस हैं मंगल के अंदर, चीजों से अलग कर देता है। फिर आप कहेंगे कि मंगल दोष है तो सूर्य दोष भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे ग्रह हैं, दोनों उग्र ग्रह हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल हमारे शरीर को दर्शाता है, हमारे गुस्से को दर्शाता है, मंगल हमारे टेम्परामेंट को दर्शाता है। मार्स इज द विल पावर दैट वी हैव। मार्स गिव्स अस एनर्जी। मार्स इज अ पैशन। आइए जानते हैं कि मांगलिक क्या है। क्या मांगलिक होना कोई अभिशाप है? नहीं, मांगलिक होना एक बहुत ही आम बात है। अगर आप मांगलिक हैं तो आप थोड़े उग्र प्रवृत्ति वाले होंगे, आपको गुस्सा थोड़ा जल्दी आएगा, आपके अंदर ऊर्जा भरपूर होगी, आप बहुत पैशनेट होंगे चीजों को लेके। जो चीज मुझे चाहिए वो चाहिए, ये चीज मेरी है तो मेरी है। ऑनरशिप जिसे आप कहते हैं। मांगलिक लोग प्रोफेशनली बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि ये लोग लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो वहां पे बराबरी, इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी हो जाता है। वहां पे अगर एक कोई ज्यादा शक करे, कोई एक ज्यादा डोमिनेट करे, हद से ज्यादा एनर्जेटिक हो, तो दूसरे इंसान को ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती ही हैं। इसीलिए पहले पुराने समय में ये कहा जाता था कि अगर मांगलिक की एक नॉन मांगलिक के साथ शादी की जाएगी तो उस इंसान की मृत्यु हो सकती है या उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों कहा गया था। आज से 200-300 साल पहले मेडिकल साइंस में प्रिकॉशंस नहीं थे। तो जब एक इंसान ज्यादा एनर्जी वाला, ज्यादा ऊर्जा वाला होता था तो शारीरिक संबंध बहुत ज्यादा बनते थे। इसीलिए जो फीमेल या मेल जो मांगलिक नहीं है उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो अपने सामने वाले पार्टनर की एनर्जीज को मैच ही नहीं कर पाता था। समझने की कोशिश कीजिए, आज के टाइम पे मेडिकल बहुत एडवांस हो चुका है, प्रिकॉशंस आ चुके हैं, तो इन चीज़ों को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी करेंगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी या आप मर सकते हैं।
ये पुराने समय में क्यों कहा जाता था, इसका रीजन मैं आपको भी बता चुका हूं। इस चीज को अगर मैं थोड़ा और आगे समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान ज्यादा शक कर रहा है अपने पार्टनर पे, अपने साथी पे, अपने जीवन साथी पे, ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, मांगलिक इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर या मेरा साथी सिर्फ मेरे बारे में सोचे, सिर्फ मेरे से बात करे, कहीं बाहर ना जाए। इस तरह की बहुत रिस्ट्रिक्शंस वो अपने पार्टनर पे लगाता है, जिसके कारण जो इंसान मांगलिक नहीं है वो इस चीज़ को फेस नहीं कर पाता, वो इस चीज़ को काउंटर नहीं कर पाता, वो अपने पॉइंट्स नहीं रख पाता, तो वो दब के रहना शुरू हो जाता है, वो थोड़ा सहमा सहमा रहना शुरू हो जाता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, जिसके कारण वो कुछ गलत कदम भी उठा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों मेंटल स्टेट के डिफरेंस के कारण मांगलिक और नॉन मांगलिक की शादी को सही नहीं कहा जाता। लेकिन ऐसे बहुत से कंडीशंस, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपके हॉरोस्कोप, आपकी कुंडली में हो तो एक मांगलिक नॉन मांगलिक से शादी कर सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि कुंडली में से कौन कौन से पॉइंट्स, ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जिनको देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि कोई मांगलिक है या नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, लग्ने व्यय चपाताल जामित्रे कुजष्ट में कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थित हो तो उस दशा में एक इंसान को मांगलिक कहा जा सकता है। जी हां, सिर्फ कहा जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मांगलिक हो गए, क्योंकि और भी बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे कंडीशंस हैं जो जब तक पूरे नहीं होंगे आप ये पक्का नहीं बोल सकते कि आप मांगलिक हैं। बहुत से ज्योतिष यहीं पे मार खा जाते हैं, वो खाली ये पॉइंट, ये सूत्र को देख के बोल देंगे कि आप मांगलिक हैं, जो कि आप असल में नहीं होते। तो चलिए जानते हैं आगे ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो फुलफिल होने जरूरी हैं, जिनका पूरा होना जरूरी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कुंडली में पहला बेसिक पॉइंट कि अगर मंगल कुंडली में किस घर में स्थित है तो आप मांगलिक हो सकते हैं। आगे बताने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, लेकिन इन्हीं 5 भावों में मंगल के होने से क्यों मांगलिक कहा गया है। देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान मांगलिक तभी होता है जब किसी कुंडली में मंगल आपके सप्तम भाव को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, सप्तम भाव को हानि करे। क्योंकि सप्तम भाव हमारे शादी, हमारे रिलेशनशिप, हमारे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल को 3 दृष्टियां दी गई हैं। मंगल अपने घर से चौथे, 7वें और 8वें घर को देखता है। अब मंगल अगर लगन में बैठा हो, पहले भाव में बैठा हो, तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। इसी प्रकार अगर मंगल चौथे भाव में बैठा हो तो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। जब मंगल सप्तम भाव में ही बैठा हो तो वहां पे तो वो डायरेक्टली असर डालेगा। जब मंगल 12वें भाव में हो तो वो अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। बचा 8वां भाव कि 8वें भाव में मंगल होने से क्यों मांगलिक दोष कहा जाता है। यह भी देखने वाली बात है कि 8वां भाव, 8th हाउस, हमारे इन लॉज को दर्शाता है। हमारे पार्टनर, हमारे पत्नी, हमारे पति से हमें जो गेन, जो बेनिफिट्स होंगे वो भी 8वें भाव से ही देखे जाते हैं। इसीलिए उस घर को भी, उस भाव को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आइए जान लेते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष के कैंसलेशन पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला है अस्त। अगर आपकी कुंडली में मंगल सूर्य से अस्त हो चुका है, अब मंगल अस्त कैसे होगा? अगर वो सूर्य के बहुत नजदीक बैठा है, उन दोनों का जो अंश यानी जो डिग्री का डिफरेंस है वो बहुत कम है, तो उस स्टेट में मंगल अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। फिर चाहे वो पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो, तो वो मांगलिक नहीं होगा अगर सूर्य ने मंगल को अस्त कर दिया है। दूसरी कंडीशन या दूसरा कैंसलेशन पॉइंट है, अगर मंगल अपनी खुद की राशि या उच्च की राशि में बैठा हो। एक एग्जांपल देते हैं, अगर मेष लगन की कुंडली है और मंगल आपके पहले भाव में अपनी राशि मेष राशि में बैठा है, तो उस स्टेट में आप मांगलिक नहीं होंगे, क्योंकि यहां पे मंगल अपने अच्छे रिजल्ट्स देगा। मंगल अपने घर या अपनी राशि में बैठ के कभी भी बुरे प्रभाव नहीं देता है। तीसरा कैंसलेशन पॉइंट, बृहस्पति। मानिए आपका मंगल चौथे भाव में बैठा है, लेकिन उसके साथ बृहस्पति या गुरु भी बैठे हैं, या गुरु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं मंगल के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं कि गुरु कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह है, और गुरु की दृष्टि से मंगल के पाप
प्रभावों में असर आ सकता है। अगला सूत्र है योग कारक। मंगल कर्क और सिंह लगन में योग कारक कहा गया है। योग कारक का मतलब होता है अति शुभ, इसलिए इन लग्नों यानी कि कर्क और सिंह लगन के जो जातक हैं इनकी कुंडली में मांगलिक दोष नहीं लग पाता। अगर मंगल इनमें से जो मैंने आपको 5 घर बताए इनमें से कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर वो अपनी उच्च की राशि में बैठा है तो भी उस दशा में मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। अगला सूत्र, अगर 7th लॉर्ड सप्तमेश बहुत ही बलवान है, बहुत स्ट्रांग है, सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा हो, 7th लॉर्ड 7th हाउस में बैठा हो, या सप्तमेश अपने घर को कहीं से बैठ के दृष्टि दे दे, तो उस कंडीशन में उस दशा में सप्तम भाव बहुत बली हो जाता है और शादी टूटने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है। उस कंडीशन में भी हम नहीं बोल सकते कि ये इंसान मांगलिक है। देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए लगन कुंडली के साथ नवांश यानी कि D9 चार्ट को देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन दोनों चार्ट्स में इन योगों को देखना बिल्कुल ना भूलें। अभी एक विषय पे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे समाज में एक चीज़ बहुत बोली जाती है कि आप आंशिक मांगलिक हैं या आप पूरे मांगलिक हैं। देखिए, आज मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, साफ करना चाहूँगा कि या तो आप मांगलिक होते हैं या आप मांगलिक नहीं होते। ये आधे पूरे का कोई भी कंसेप्ट या कोई भी आधार नहीं है। जब भी आपको देखना है कि आप मांगलिक हैं या नहीं, तो चाहे वो मंगल दोष आपकी लगन कुंडली में हो या चंद्र कुंडली में हो, तो आप मांगलिक माने जाएंगे। तो आप जान चुके हैं कि खाली मंगल किस घर में बैठा है ये देख के आप किसी को मांगलिक नहीं बोल सकते। आपको उसके कैंसिलेशन पॉइंट्स देखना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सूत्र मैंने आपको बताए हैं उनको जानने के बाद आप ये समझ पाए होंगे कि बहुत से लोग जो आज अपने आप को मांगलिक सोचते हैं वो मांगलिक नहीं हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा अब उन लोगों के लिए जो मांगलिक हैं और एक नॉन मांगलिक व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने का सोच रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा। सपोज आपका मंगल 12वें घर में है, तो आपको देखना है कि आपके पार्टनर के 12वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर उसके 12वें घर में कोई क्रूर या पाप ग्रह यानी कि सूर्य, शनि या राहु बैठे हों, तो उस कंडीशन में मांगलिक दोष आपका कैंसिल हो जाएगा और आप उस व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ये कंडीशन मैंने उन लोगों के लिए बताई है जो मांगलिक हैं और एक नॉन मांगलिक के साथ शादी करना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो इंसान नॉन मांगलिक है उसकी कुंडली में उसी घर में कोई पाप या क्रूर ग्रह बैठा होना चाहिए। इसीलिए एक मांगलिक व्यक्ति की एक नॉन मांगलिक के साथ शादी हो सकती है, लेकिन जरूरी है कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण। आपको गुरु, बृहस्पति, शुक्र की स्थिति भी कुंडली में देखनी पड़ती है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या आप मेरी इंस्टा आईडी के थ्रू भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आती रहें। मैं हर हफ्ते हाजिर होता रहूंगा नए नए विषयों के ऊपर वीडियोस लेके। एस्ट्रोलॉजी पे बातें करेंगे बहुत सारी। आप सबका दिन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ मैं अब आप सबसे आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम।